हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल का अंतिम क्लास कर रहे हैं। इस क्लास में हम लोग दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये दोनों क्वेश्चन जो है सीबीएसई में पूछे जा चुके हैं, इसलिए दोनों क्वेश्चन हमारे सीबीएसई बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट हो गए हैं और जो बिहार बोर्ड के एग्जामिनी हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो गए हैं। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन है क्या। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखिए आपके स्क्रीन पर है। प्रूव दैट द कर्व x by a to the power n plus y by b to the power n is equal to 2 touches the straight line x by a plus y by b is equal to 2 at the point a comma b whatever be the value of n। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कर्व है, एक गिवन कर्व है। देखिए ये एक कर्व का इक्वेशन गिवन है और प्रूव करना है कि ये कर्व इस स्ट्रेट लाइन को टच कर रहा है। कहाँ पर टच कर रहा है? तो ये पॉइंट ए बी पर इसको टच कर रहा है, पॉइंट ए कॉमा बी पर टच कर रहा है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, क्यों ये टेंजेंट एंड नॉर्मल का क्वेश्चन हुआ है। तो आप यहाँ पर देखिए कि जब कोई स्ट्रेट लाइन किसी कर्व को किसी एक पॉइंट पर बाहर से टच करता है तो उसको हम टेंजेंट कहते हैं। ये ऑलरेडी आपको पता है, टेंजेंट एंड नॉर्मल के पहले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रेट लाइन जो है इस कर्व का इस पॉइंट पर टेंजेंट होगा और यही हमको प्रूव करना है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। हमेशा की तरह हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल में जो स्टेप फॉलो करते हैं उसी स्टेप को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग dy बाई dx निकालेंगे गिवन कर्व का। तो देखिए गिवन कर्व क्या है, गिवन कर्व का जो इक्वेशन है वो है x बाई a टू द पावर n प्लस y बाई b टू द पावर n इज इक्वल टू 2। अब ये जो इक्वेशन है इसको सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं हमेशा की तरह। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा हमको डिफरेंशिएट करेंगे तो? डिफरेंशिएशन तो आपको पता है, और जिनको भी डिफरेंशिएशन में डाउट है वो मेरा डिफरेंशिएशन का लेक्चर देख सकते हैं। ये हो जाएगा n x बाई a टू द पावर n माइनस 1 इंटू 1 बाई a प्लस n इंटू y बाई b टू द पावर n माइनस 1 इंटू 1 बाई b इंटू y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ये हो जाएगा n बाई a और इसको हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर n माइनस 1 प्लस यहाँ पर n बाई b और यहाँ लिख सकते हैं y टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई b टू द पावर n माइनस 1 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए a है और यहाँ a टू द पावर n माइनस 1 है, दोनों का बेस सेम है, देन पावर विल बी एडेड। और तो यहाँ पर लिखते हैं n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 और जब पावर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a1, इसका पावर 1 है, प्लस n माइनस 1। इसी तरह प्लस यहाँ अगर हम लोग लिखते हैं ये n हो जाएगा और इंटू y टू द पावर n माइनस 1 और यहाँ b है, इसका पावर 1 है, प्लस n माइनस 1 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। देखिए अब ये -1 प्लस 1 कैंसिल, यहाँ भी -1 प्लस 1 कैंसिल, और देखिए यहाँ पर n अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं और फिर ये हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो फिर इससे
डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर n प्लस y टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय b टू द पावर n इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन ले लिया और उसको डिवाइड किया इधर से तो 0 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई a n इज इक्वल टू माइनस y टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई b टू द पावर n इंटू dy बाई dx। अब इससे dy बाई dx का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। dy बाई dx इज इक्वल टू x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर n और उसमें इसको डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये b टू द पावर 1 n ऊपर चला जाएगा और ये नीचे में हो जाएगा y टू द पावर n माइनस 1 और यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस यहाँ पर चला जाएगा। तो ये हो गया dy बाई dx हो गया और इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस b टू द पावर n डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इंटू x टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई y टू द पावर n माइनस 1। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये हो गया dy बाई dx का वैल्यू। लेकिन हमको किस पॉइंट पर dy बाई dx निकालना है, हमारा पॉइंट गिवन है, पॉइंट है a कॉमा b, जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है a कॉमा b। तो dy बाई dx हम पॉइंट पर निकालेंगे a कॉमा b पर, तो dy बाई dx एट पॉइंट ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस b टू द पावर n डिवाइडेड बाई a टू द पावर n और x के जगह पर a आ जाएगा a टू द पावर n माइनस 1, y के जगह पर b आ जाएगा b टू द पावर n माइनस 1। अब देखिए इसको और अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस को अलग कर दीजिए, b टू द पावर n है, b टू द पावर n और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम है तो ये हो जाएगा माइनस n और ये हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर n को नीचे ही रहने दीजिए और इसको नीचे ले आइए, ये भी माइनस हो जाएगा और बेस सेम है, पावर विल बी एडेड, ये माइनस n प्लस 1 हो जाएगा। देखिए माइनस n प्लस n माइनस n प्लस n, तो ये हो गया माइनस b बाई ए। तो हमें क्या आया, हमें आ गया dy बाई dx एट ए बी इज इक्वल टू माइनस b बाई ए। ये हमारा आ गया dy बाई dx। अब हमको क्या निकालना है, इस पॉइंट पर टेंजेंट निकालना है, तो टेंजेंट टू द पॉइंट, टेंजेंट एट द पॉइंट a कॉमा b। ठीक है, टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, टेंजेंट का इक्वेशन होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू x माइनस x1, जहाँ x1 y1 पॉइंट है, यहाँ x1 y1 के जगह पर हो गया a कॉमा b। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन y माइनस y1 दैट इज y माइनस b इक्वल टू dy बाई dx यानी माइनस b बाई a इज इक्वल टू x माइनस x1 मतलब हो गया हमारा a, दिस इज x1 दिस इज y1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा y a माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ए वाई प्लस बी एक्स
इज इक्वल टू, ए बी को उधर ले जाएंगे, 2ab, ए एक्स ए वाई प्लस बी एक्स इजकल टू 2ab। और हमें क्या दिखाना है ये आपको पता है, अभी तुरंत वो प्रूव हो जाएगा। ए बी से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, इधर ए बी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ए वाई बाय ए बी प्लस बी एक्स बाय ए बी इज इक्वल टू 2ab बाय ए बी। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ए और यहाँ बी और बी, यहाँ ए बी और ए बी, क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा x बाय ए प्लस y बाय बी इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हुआ एट पॉइंट ए कॉमा बी पर। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना था, लगता है प्रूव हो गया। हमें प्रूव करना था, प्रूव दैट द कर्व दिस touches the straight line this at the point AB whatever be the value of n। यानी हमको क्या दिखाना था, बिगिनिंग में मैंने कहा था हमें दिखाना था कि ये स्ट्रेट लाइन जो है, ये स्ट्रेट लाइन इस कर्व का पॉइंट AB पर टेंजेंट है, और हमने वही प्रूव कर दिया। देखिए सेम इक्वेशन है, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 2 which is the tangent of the curve at the point a comma b। it means it touches the curve, it means it touches the curve, it means it touches the given curve at the point a कॉमा बी, और ये प्रूव हो गया, दिस इज प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था। और इसमें एक और कंडीशन था कि वट एवर बी द वैल्यू ऑफ एन, एन का कुछ भी वैल्यू हो। तो ये क्यों प्रूव हो गया? क्योंकि देखिए यहाँ एन है ही नहीं, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन। तो एन का कुछ भी वैल्यू हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने ये प्रूव कर दिया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, हम लोग आज जो क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द कर्व दिस एट द पॉइंट 1,3। तो ये स्ट्रेट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का। हमको क्या प्रूव करना है कि इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, और किस कर्व पर? इस कर्व पर निकालना है, और पॉइंट है 1,3। तो पहला स्टेप हमेशा लिखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x4 का डिफरेंशिएशन 4x3, और ये हो जाएगा 18x², और ये हो जाएगा 26x, और ये हो जाएगा -10, 5 का 0 हो जाएगा। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। अब हमको क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट, dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट। तो dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट 1,3, ये क्या हो जाएगा? सिर्फ x ही है हमारे इक्वेशन में, तो यानी 1 ही x जगह पुट करेंगे। 4 इंटू 1 माइनस 18 इंटू 1 प्लस 26 इंटू 1 माइनस 10, ये हो जाएगा 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10, ये हो जाएगा 26 प्लस 4, ये 30 माइनस 28, दैट इज 2। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया 2। तो dy बाई डी एक्स एट 1,3 इज इक्वल टू 2, यानी ये हमारा स्लोप निकल गया, टेंजेंट का स्लोप निकल गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। किस पॉइंट पर निकालना है? 1,3 पर निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? वी हैव इक्वेशन
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और हमारे पर x1 y1 क्या है, x1 y1 जो पॉइंट है 1,3 है। x1 y1 जो है, x1 है हमारा 1 और y1 है हमारा 3। दिस इज x1, दिस इज y1। और dy बाई डी एक्स का वैल्यू भी हमारा 2 है, तो y माइनस y1 दैट इज 3 इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस x1 दैट इज माइनस 1। ये हो गया y माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो 2x माइनस y और 3 को इधर ले जाए प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, नॉर्मल का इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस 1 dy बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन यानी 3 इज इक्वल टू माइनस 1 dy बाई डी एक्स 2 है, x माइनस एक्स वन दैट इज 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2y माइनस 6 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1। x को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा x प्लस 2y और माइनस 6 इधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। माइनस x को हम इधर ले आए तो माइनस x और ये प्लस 2y, 1 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। So we have got the equation of tangent and equation of normal। देखिए ये क्वेश्चन था और इसको हमने इस तरह से बनाया। पहला स्टेप हम dy बाई डी एक्स निकाले 1,3 पर, और उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो था y माइनस वाई वन इक्वल टू dy बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन, उसमें वैल्यू पुट किए तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा आ गया 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। उसी तरह इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स एक्स इंटू एक्स वन, और हम वैल्यू पुट किया। अल्टीमेटली वी हैव गॉट x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इस तरह से दो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए स्टूडेंट्स आज, और दोनों काफी, लास्ट वाला क्वेश्चन तो जो था बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन था, लेकिन मैंने जानबूझ के इसको डिस्कस इसलिए किया क्योंकि आप टेंजेंट एंड नॉर्मल का जो बेसिक कंसेप्ट आपने समझा है, उसके आधार पर आप कैसे क्वेश्चन को सिंपल वे में स्टेप वाइज आप बना सकते हैं, और कैसे उसका फॉर्मूला एक बार और आप रिमाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से टेंजेंट एंड नॉर्मल का जो चैप्टर है स्टूडेंट्स आज फिनिश हो गया, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा अच्छी तरह आप समझ चुके होंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। आप किस तरह से सारे क्वेश्चंस को बनाएं सो दैट कि आपको मास्टरी हो जाए। देखिए 2-3 स्टेप है स्टूडेंट, जिसको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा आपका। सबसे पहले जो क्वेश्चन आप देखते हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन को समझने के लिए अगर एक बार पढ़ने में आपको समझ में नहीं आता है तो 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें। कभी कभी क्या होता है कि लैंग्वेज का ही प्रॉब्लम आता है, जैसे कुछ टर्म्स जो होते हैं इंग्लिश में वो समझ में नहीं आते हैं,
तो अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए कि क्वेश्चन कहाँ क्यों समझ में नहीं आ रहा है। क्या लैंग्वेज के प्रॉब्लम के कारण समझ में नहीं आ रहा है या कंसेप्ट नहीं है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करें स्टूडेंट्स। उसके बाद जब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए तो एक रफ डायग्राम बनाएं, एक स्टेप बनाएं कि कैसे हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, उसका अगला स्टेप क्या होगा, ये माइंड मैप आप बना लें, दिमाग में ही इसको सेट कर लें कि कैसे हमको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। और उसका तीसरा आपका जो कैलकुलेशन का पार्ट आता है, हालांकि टेंजेंट एंड नॉर्मल में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, फिर भी जो भी कैलकुलेशन का पार्ट है तो कैलकुलेशन के पार्ट को भी आप स्ट्रॉन्ग करें। और कैलकुलेशन के पार्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग करें तो ये आपको पता ही है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लिकेशन में ही प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कुछ ऐसा कैलकुलेशन है कि आपको सिंप्लीफाई करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो इस चीज़ को आप आइडेंटिफाई करें, कहाँ पर आप खुद समझें, कोशिश करें समझने का कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है और उसको सॉर्ट आउट करें। तो इस तरह से अगर आप 2-3 स्टेप फॉलो करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज बस इतना ही। टेंजेंट एंड नॉर्मल समाप्त हुआ और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का ही हम लोग दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और तब तक के लिए आप क्वेश्चन बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने का। ओके स्टूडेंट्स, देन गुड बाय एंड गुड लक।